हेल्थ बूस्टर, इम्यूनिटी बिल्डर, ब्रेन स्ट्रेंथ इन्हांसर, ऐसी काफी सारे बड़े बड़े मार्केटिंग के वर्ड आपके ऊपर फेंक कर फार्मास्यूटिकल कंपनी अपना प्रोडक्ट आपको बेचने का ट्राई करती है। लेकिन इस मार्केटिंग के जो स्ट्रेटजी में आपको नहीं फंसना है। हर एक पर्सन के लिए जो मल्टीविटामिन की गोलियां नहीं होती, सो इसीलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे। एज अ फार्मासिस्ट मैं कभी भी किसी को मल्टीविटामिन की गोलियां रिकमेंड नहीं करता, तो इसी के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहली चीज, आखिर ये मल्टीविटामिन क्या होते हैं। देखिए, हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग एंड वर्किंग के लिए विटामिन जरूरी होते हैं, जैसे कि ए, डी, ई, के, बी और सी। ऐसे बहुत सारे विटामिन जो है वो जरूरी होते हैं ताकि हमारी बॉडी अच्छी तरीके से नॉर्मली फंक्शन कर सके। तो इसमें से भी दो अलग अलग टाइप के विटामिन होते हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल है ए, डी, ई, के, और विटामिन बी एंड विटामिन सी ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। फैट सोल्यूबल का मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर जो 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 भी कुछ चर्बी है तो उसमें वो जाकर स्टोर हो जाता है और फ्यूचर में हमारी बॉडी उसे यूज करती है। अब इस तरह के विटामिन एक्सेसिवली लेने से हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है टॉक्सिसिटी, मतलब वो हमारे लिए हो जाते हैं खतरनाक। तो इस तरह से फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई, के एक्सेसिवली कंज्यूम नहीं करने। दूसरे हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें बहुत सारे दूसरे विटामिन आते हैं सब कैटेगरीज में, और विटामिन सी जो कि हमें सिट्रस फ्रूट वगैरह से, नींबू संतरा से मिलता है, वो है वाटर सोल्यूबल। इसे एक्सेसिवली भी अगर हम कंज्यूम करेंगे, हमारी बॉडी यूरिन के थ्रू इसे हमारे बॉडी से बाहर निकाल दी, मतलब ये भी एक्सेसिवली ज्यादा लेंगे तो ये भी वैसे भी वेस्ट होने हैं। लेकिन जो वाटर सोल्यूबल की टॉक्सिसिटी हमें नहीं होती, लेकिन फैट सोल्यूबल की होती है। इसीलिए किसी भी टाइप का विटामिन हमें हद से ज्यादा नहीं लेना है। अब आजकल मार्केटिंग कैसी इस चीज की जाती है कि आपकी इम्यूनिटी ये स्ट्रांग करेगा। अब कोरोना के बाद देखिए, इम्यूनिटी किसी भी जगह पे जोड़ दो, प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा। इसलिए डेली हेल्थ बूस्टर, एनर्जी गिवर, इम्यूनिटी बिल्डर, ऐसी चीजें जोड़कर न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट आपको बेचे जाते हैं। तो इस मार्केटिंग में नहीं फंसना है, जरूरत नहीं है, परचेस मत कीजिए डेफिनेटली। इसमें जो भी कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं मल्टीविटामिन की कैप्सूल में, वो यही होता है ए, डी, ई, के, बी, सी। इससे ज्यादा कोई चीजें नहीं होती। आजकल हर्बल के मामले में अश्वगंधा हो गया, देन मुलेठी जैसी चीजें जो है वो हमें ज्यादा एज आयुर्वेदिक के तौर पर भी बेची जाती है मल्टीविटामिन मिनरल्स के सेक्शन में ही, कि इसमें जिंसेंग वगैरह है, ऐसी एक्स्ट्रा चीजें डालकर हमें वो चीजें बेची जाती है। बेसिकली कहा जाता है इम्यूनिटी के लिए है, आपकी ब्रेन की ताकत बढ़ा देगा, बॉडी की ताकत बढ़ा देगा। अब देखिए, कोई भी एक दो विटामिन ऐसे नहीं है जो डायरेक्टली आपकी ताकत बढ़ा देगा, बुद्धि बढ़ा देगा। तो इसी इसी मार्केटिंग में फंसना नहीं है, जरूरत है तभी लीजिए। और मुझे लगता है एज अ फार्मासिस्ट जब मैं इस न्यूट्रास्यूटिकल की तरफ देखता हूँ तो मुझे लगता है आजकल लोग इसी चीज को स्वैग में लेते हैं कि देखिए, आजकल लोग दिखाएंगे देखो मैं आज ये 10 मल्टीविटामिन की गोलियां खा रहा हूं। तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है दिमाग से वो एकदम पैदल है, क्योंकि जो चीजें हमें डाइट से अच्छी तरह से मिल सकती है, अगर वही गोलियां खाकर वो इंटरनेट के ऊपर फ्लेक्स कर रहे हैं, तो इससे उनकी मेंटल स्टेट समझ में आती है, वो कितने गरीब है वो चीज दिखाई देती है। तो आप ऐसे गरीब मत बनिए, अपनी डाइट के ऊपर फोकस कीजिए। जो भी विटामिन मिनरल्स आपको आपकी डाइट से मिलेंगे वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डाइट को रिप्लेस नहीं किया जा सकता किसी भी बाहर के मल्टीविटामिन के गोली से। इस चीज का ध्यान रखिए। देन एक्सेसिवली अगर हम किसी भी मल्टीविटामिन की गोलियां हद से ज्यादा लेते हैं तो लीवर डैमेज, कैल्शियम का कोई प्रॉब्लम, ब्लड क्लॉटिंग के प्रॉब्लम हो सकता है, तो कोई भी एक्सेसिवली नहीं लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी मल्टीविटामिन की गोली लेने के बजाय सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, और ब्लड टेस्ट में जिस एक जो विटामिन या फिर मिनरल की डिफिशियंसी है, उसी पर्टिकुलर विटामिन या फिर मिनरल को सप्लीमेंट कीजिए अपनी डाइट में, या तो डाइट के थ्रू या फिर गोली से। मल्टीविटामिन लेने का यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं बनता। और दूसरी और एक चीज, इंटरनेट के ऊपर जो भी कुछ पॉडकास्ट वगैरह है ऐसे फॉलो मत कीजिए। उनमें से
काफी सारे जो होते हैं वो पेड़ होते हैं, या तो उन्हें खुद का ब्रांड बड़ा करना है, या तो कोई कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा और सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग करेगा उसी चीज को लेकर, जो कि क्यों आपको ये लेनी चाहिए, ये चीजें आपके ब्रेन में थोप दी जाएंगी, और डेफिनेटली आप गधों की तरह जाकर वो चीज ऑनलाइन परचेस जो है वो कर लेंगे। तो गधा मत बनिए, स्मार्ट बनिए, क्योंकि आप फार्मा बॉय की वीडियोस देखते हैं। जोक हाँ, लेकिन थोड़ा सा सीरियसली लीजिए इस चीज को, कि किसी भी आपको मल्टीविटामिन के स्कैम में नहीं फंसना है। और डेफिनेटली जब आपका ब्लड टेस्ट होगा और जिस चीज की डिफिशियंसी है उसी चीज को आपको जो है वो अपनी डाइट में ऐड करना है। डॉक्टर्स तो यही बोलते हैं इम्यूनिटी बूस्टर है, इससे आपका ब्रेन की पावर बढ़ जाएगी। तो ये सिर्फ मार्केटिंग के वर्ड्स है, क्योंकि किसी भी एक विटामिन या फिर मिनरल से ना तो आपकी इम्यूनिटी अचानक से बढ़ेगी, ना आप एकदम दिमाग से शार्प हो जाओगे। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। और अगर आपकी डाइट बहुत ही हद तक अच्छी है, आपकी डाइट में सारे कलरफुल वेजिटेबल्स है, आप अच्छा है, अच्छी क्वालिटी आपकी लाइफस्टाइल है, तो उस केस में तो डेफिनेटली आपको किसी भी मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं पड़ती। तो और जो भी आजकल मल्टीविटामिन के ड्रिंक्स वगैरह आते हैं, पाउडर्स आते हैं, तो उसमें सेम ही चीजें होती है, लेकिन हम उससे एक्सेसिवली लेते हैं। क्या है हमारा कि हम कोई ऐसी ड्रिंक लेंगे जिसमें एडेड मिनरल्स है, एडेड विटामिन है, ऐसी चीजें हम लेते हैं। फिर ऊपर से हम पाउडर भी लेते हैं, और ऊपर से हम दूसरे कोई मल्टीविटामिन की गोलियां भी लेते हैं। तो वो हो जाता है एक्सेस में लेना, और इसी चीज की वजह से या तो वो यूरिन के थ्रू बह जाएंगे, या फिर ज्यादा अमाउंट में अगर फैट सोल्यूबल है तो बॉडी के अंदर रहकर बॉडी को डैमेज करेंगे। सो ऑन द सेफर साइड ब्लड टेस्ट करवाइए, जरूरी है तभी ऐड कीजिए। और कोई भी मल्टीविटामिन आपकी डाइट को रिप्लेस नहीं कर सकता, तो डाइट के ऊपर फोकस कीजिए। और अगर डाइट से चीजें नहीं मिलती, तब विटामिन की गोलियां स्टार्ट कीजिए। और बेसिकली अगर हम बात करें तो मल्टीविटामिन की गोलियां आखिर होती किन लोगों के लिए है? एज अ फार्मास्यू एज अ फार एज फ्रॉम फार्मेसी बैकग्राउंड, ये दवाइयां बनाई किसके लिए जाती है? तो जो भी प्रेग्नेंट लेडीज है उनके लिए, जो लोग बहुत बूढ़े हैं उनके बॉडी के अंदर जो एब्सॉर्प्शन नहीं होता नॉर्मल डाइट से मल्टीविटामिन का या फिर किसी भी एक विटामिन का, तो उन्हें ये चीजें जो है वो दवाई के तौर पर दी जाती है। देन जो वेजिटेरियंस है, जिनको कोई विटामिन डी की डिफिशियंसी है, विटामिन बी की डिफिशियंसी है, तो उनके लिए गोलियां होती है। नॉर्मल जिन लोगों की डाइट अच्छी है उनके लिए ये गोलियां नहीं बनाई जाती। या फिर किसी की कोई सर्जरी है, बीमारी वगैरह हुई है, तो उनके लिए दी जाती है। और या फिर सीवियर किसी के अंदर डिफिशियंसी है, तो उनके लिए प्राइमरली ये दवाइयां बनाई जाती है। लेकिन आजकल लोग इसे अपनी डेली लाइफस्टाइल का एक पार्ट बनाकर जो है वो कंटिन्यूअसली ले रहे हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। और मैंने ये चीज काफी बार देखी है, लोग विदाउट चेकिंग द ब्लड रिपोर्ट्स जो है वो ये दवाइयां लेना शुरू करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक गलत बात है। आपको डेफिनेटली खुद का पहले चेकअप करवा कर फिर गोलियां लेना स्टार्ट करना है। और टू बी ऑनेस्ट मैं भी कुछ गोलियां लेता हूँ, जैसे कि विटामिन ई हो गई, और सिट्रस विटामिन सी, लिमसी। तो अब मुझे भी लगता है विटामिन सी हमें नींबू से, संतरा से मिलता है, तो मैंने वो बंद कर दी। विटामिन ई की कभी कभी मुझे लगा कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मुझ में होती है, जॉइंट वगैरह का पेन था, तो मुझे लगता है वो जरूरी होती थी, लेकिन मैंने वो भी बंद कर दी, क्योंकि मुझे लगता है वो सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट है। सो मैंने वो भी बंद कर दी। अब फोकस है सिर्फ अच्छा खाना, अच्छी डाइट रखना और एक्सरसाइज, यही चीजें इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। ये मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है। तो ये सारी मार्केटिंग के जाल में मत फंसिए। अगर आपकी डाइट खराब है, डाइट ठीक कीजिए। डाइट अगर कोई बीमारी है, सीवियर अगर डिफिशियंसी है, तभी मल्टीविटामिन की गोलियां लीजिए। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलता है ऐसे एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।